जिस प्रकार शीशे पर धूल लगने के कारण जो प्रतिबिंब है हमारा वह साफ दिखाई नहीं देता है और कहीं आग लगने पर धुएं के कारण जो प्रारंभिक आग है वह दिखाई नहीं देता है। वह आग उस धुएं के पीछे छुपा रहता है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 38 की। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि धू में न व्रियते विहर थादर्शो मलेन च यथो लवेनावृतो गर्भतस्तदा तेदमावृतम। यह श्लोक संख्या हमारा 38 है। इसमें कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है और जिस प्रकार शीशे पर धूल लगता है, धूल लगने से हमारी जो प्रतिबिंब है वह भी दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं जिस प्रकार गर्भाशय में जो भ्रूण है वो ढका रहता है, इसी प्रकार काम भी हमारे अंदर ढका रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। जब उसकी प्रकाष्ठा मतलब जो प्रकट होता है तभी हमें दिखाई देता है। आइए अब श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार है कि कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है मतलब ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। विभिन्न मात्राओं मतलब कि काम की पूर्ति की इच्छा किसी में तीव्र किसी में कम, और लेकिन सब में होती है। इस श्लोक का तात्पर्य कुछ इस प्रकार दिया है कि जीवात्मा की आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा अग्नि में धुएं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की उपमा जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है, मतलब अनुभव के आधार पर प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने प्रकाट्य पर उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था